ओके नाउ हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, तो मान लीजिए कि हमने आपने इस वाली जो CFG है, इस वाली CFG को ये कन्वर्टेड इनटू दिस वन, ओके। और सेकंड वाली जो CFG है फॉर लैंग्वेज L2 वो ये हो गई है, ठीक है। S1 और S2 में ये हो गया है। अब वो क्या करना है, अगर हम एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन यहाँ पे ऐड कर देंगे, S प्रोड्यूसेस S1 S2, ठीक है, फॉलोड बाय दीज टू प्रोडक्शंस एंड देन दीज टू प्रोडक्शंस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्शन जो होंगे 1 2 3 4 5 वो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर मिल रही है, दिस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज फॉर द लैंग्वेज L2 L1 L2, ठीक है। तो अगर इसमें से हमको कोई वर्ड जनरेट करना है तो क्या होगा, पहले क्या जनरेट होगा, पहले हम ये वाला प्रोडक्शन यूज करेंगे, एस प्रोड्यूसेस S1 S2। फिर आप S1 के प्रोडक्शन के पास जाएंगे, ठीक है। S1 का प्रोडक्शन क्या है, जैसे S1 इज AS1, ठीक है, इज AS1। तो S प्रोड्यूसेस S1 S2 और S1 से क्या मिल गया हमको, वी गेट AS1 एंड देन दिस S2 फ्रॉम हियर, AS1 S2 आ गया, ठीक है। फिर वी अप्लाई दिस प्रोडक्शन S1 प्रोड्यूसेस लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से ये S1 यहाँ से हट जाएगा, यू गेट AS2। देन व्हाट हैपन्स कि ये जो S2 है, इस S2 में भी हम फिर यहाँ से कोई वर्ड जनरेट कर सकते हैं। लेट अस से वी यूज दिस प्रोडक्शन S2B2, S2 produces S2B2, you get AS2 and then B2, it is S2 में let us say we apply lambda, you get A lambda B2 and then this from this B2 you get this B। फाइनली हमने क्या किया, इस वाले हमने क्या किया, इस वाले कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से हमने ये वाला वर्ड जनरेट किया है AB, ओके। नाउ दिस वर्ड is a product of a word from the context free grammar L1 and a word from the context free language L2। तो L1 में वर्ड होगा A और L2 में होगा B, उनका प्रोडक्ट क्या है हमको यहाँ से मिल गया है, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से प्रोडक्ट जो है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का, इट लैंग्वेज का, इट गिव्स अस अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक है, तो यूनियन जो होता है दैट इज क्लोज्ड, देन द प्रोडक्ट इट इज क्लोज्ड, ऑल्सो द क्लीन स्टार ऑपरेटर, ठीक है। अब ये वाला ऑपरेशन जो है ये और टाइप के सेट्स में आपने नहीं देखा होगा, जो सेट थ्योरी हम पढ़ते हैं उनमें ये ऑपरेशन नहीं होता, ये वाला सिर्फ लैंग्वेज के सेट के लिए हम पढ़ते हैं। सो इफ अ लैंग्वेज L इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज देन इट्स क्लीन स्टार ऑपरेटर। अगर L एक लैंग्वेज है जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, मीन्स कि उसके लिए एक CFG एग्जिस्ट करता है, तो जो L स्टार लैंग्वेज होगी, L स्टार आपको पता है क्या होता है, वेयर वर्ड एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन लैंग्वेज L एग्जिस्ट, वो L स्टार होता है। तो L स्टार में क्या होगा, L स्टार भी क्या होगी, इट विल बी अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ठीक है। प्रूफ इज अगेन along the similar lines that we saw before,
यू कंस्ट्रक्ट, ओके सो व्हाट, यहाँ पे हमको एक ही प्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके तो यहाँ पे हम बना ही लेते हैं, छोटा सा एक CFG बना रहा हूँ मैं किसी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, मान लीजिए ये एक लैंग्वेज है हमारे पास, लेट अस कॉल दिस एल। ओके ये लैंग्वेज एल है, दिस दिस इज अ CFG ऑफ दैट लैंग्वेज एल। ओके सो हमको ये पता, ये पूछना है या फिर हमको ये बताना है कि अगर लैंग्वेज एल का CFG ये है, तो क्या लैंग्वेज एल स्टार भी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी कि नहीं होगी, ये हमें पूछना है। ठीक है, तुमको क्या करना है, अगर हम इससे एल स्टार लैंग्वेज का CFG बना दें तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मैंने अब तक देखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू जनरेट अ CFG। और ये कैसे होगा, इट इज़ वेरी सिंपल, जो भी नॉन टर्मिनल है उसके हम नीचे वन रख देंगे, जो हमने पिछली बार भी किया था, एंड देन वी इंट्रोड्यूस अ न्यू symbol, a new production of this form, s produces s1 s एंड लैम्डा। ठीक, तो ये प्रोडक्शन क्या होगा, यहाँ पर हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो यू गेट s1। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये प्रोडक्शन, ये एक हमने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऐड कर दिए। तो ये जो अब जो CFG बना है, दिस इज फॉर द लैंग्वेज एल स्टार। कैसे बना एल स्टार के लिए, देखो, s produces s1, देन अगेन दैट इज s। तो s1 के आगे अगर s से कोई हम प्रोडक्शन फॉलो करते हैं, आपको s1 मिलेगा और फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, s। ठीक है, अब आपके पास चॉइस क्या है, या तो इस s को आप रिपीट कर सकते हैं या फिर s को आप टर्मिनेट कर सकते हैं with लैम्डा। ठीक है, तो आप कितनी भी लंबी चेन बना सकते हो उसमें। तो यहाँ पे s अगर हम दोबारा अप्लाई करते हैं s1s, तो आपको क्या मिलेगा, s1 s1 s। फिर आप कोई भी वर्ड जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी वर्ड जनरेट हो सकता है, यहाँ पे कोई भी वर्ड जनरेट हो सकता है S1 से। फिर आप दोबारा इसको लगा सकते हैं, दोबारा इस प्रोडक्शन को यू कैन एक्सटेंड यूजिंग दिस प्रोडक्शन, एस प्रोड्यूसेस S1s, फिर दिस कुड बी S1s, तो इट कैन गो इनफाइनेटली मेनी टाइम्स। तो इस तरीके से जो हमको वर्ड मिलेगा, इट विल बी अ वर्ड ऑफ दिस फॉर्म, स्टार फॉर्मेट का वर्ड होगा वो ऑन लैंग्वेज एल। क्योंकि हम एल स्टार को कैसे डिफाइन करते हैं, जितने भी वर्ड लैंग्वेज के अंदर हैं उनका किसी भी टाइप का आप कॉम्बिनेशन ले लीजिए आपस में, तो वो वर्ड सबके सब क्या होते हैं, एल स्टार के अंदर एग्जिस्ट करते हैं फॉर द लैंग्वेज एल। ठीक है, अब वही सारे वर्ड हम इस तरह से जनरेट कर पाएंगे, एस प्रोड्यूसेस S1s। ठीक है, तो दिस कैन बी डन फॉर ऑलमोस्ट फॉर ऑल दी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, जितने भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है उनके लिए हम ऐसा कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस दे आर क्लोज्ड अंडर क्लीन स्टार ऑपरेशन। तो जब भी किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का क्लीन स्टार ऑपरेटर लेते हैं, यू गेट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। This is one more example. Let us say your CFG is this. ठीक है, this CFG is for the language palindrome. Okay, तो एक पॉसिबल जो CFG है दैट प्रोड्यूसेस palindrome स्टार। ठीक है, अगर आपको palindrome दिया गया है और आपको palindrome स्टार का आपको CFG बनाना है, तो यू कैन डू इट लाइक दिस। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ पे S प्रोड्यूसेस एक्स एस लिखा है, और फिर जो ये x है, इट प्रोड्यूसेस ऑल द वर्ड्स दैट वाज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड बाय S। तो हमने क्या किया, यहाँ पे s प्रोड्यूसेस एक्सेस रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वी राइट इट लाइक दिस एक्सेस, then this will give rise to a palindrome. Again we have a choice to continue using this production, you can rewrite it like this, x produces double x s, or x produces triple x s। तो इस तरह से क्या होगा, we can keep on growing the productions and you can get any word which will be in palindrome star। ठीक है,
तो ये जो वर्ड मिलेगा विल गेट इन पैलिंड्रोम स्टार। जो भी वर्ड लैंग्वेज जनरेट करेगी दैट विल बी अ वर्ड इन पैलिंड्रोम स्टार लैंग्वेज। ओके, नाउ क्वेश्चन फॉर यू, जो पैलिंड्रोम स्टार लैंग्वेज है, पैलिंड्रोम के ऊपर अगर हम 3 स्टार करते हैं, क्या वो पैलिंड्रोम, क्या वो सब उसके अंदर वर्ड पैलिंड्रोम टाइप के होंगे? आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका ये है कि जो पैलिंड्रोम लैंग्वेज है उसका अगर हम 3 स्टार ऑपरेशन करते हैं तो क्या वो जो लैंग्वेज बनेगी वो पैलिंड्रोम होगी कि नहीं होगी? क्वेश्चन वाज दिस, इफ यू हैव अ लैंग्वेज पैलिंड्रोम जिसमें सारे पैलिंड्रोम एग्जिस्ट करते हैं इस लैंग्वेज में, ठीक है, और इसका आप 3 स्टार ऑपरेटर लेते हैं, तो क्या ये जो 3 स्टार ऑपरेटर करके जो हमको सेट मिलेगा, इस सेट में सारे पैलिंड्रोम वर्ड ही होंगे? ये क्वेश्चन है। ओके, लेट अस सी फॉर आवरसेल्व्स ऐसा क्या होगा इसमें। मान लीजिए हमने पैलिंड्रोम लैंग्वेज के 2 वर्ड लिए हैं। अगर पैलिंड्रोम लैंग्वेज में है तो उसमें 2 वर्ड होंगे इस टाइप के, ABA एंड वी कैन हैव BB, ठीक है। ये वर्ड पैलिंड्रोम लैंग्वेज में होगा और ये वर्ड पैलिंड्रोम लैंग्वेज में होगा, ठीक है। अगर हम इसका 3 स्टार लेंगे तो उसमें क्या होता है, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड एग्जिस्ट करता है। अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन लोगे यू विल गेट अ वर्ड ABA BB। क्या ये वर्ड पैलिंड्रोम है? इट इज नॉट, इट इज नॉट पैलिंड्रोम। ओके, तो जब भी आप पैलिंड्रोम लैंग्वेज का 3 स्टार लेंगे यू आर नॉट गोइंग टू गेट द लैंग्वेज पैलिंड्रोम बैक, इट विल बी समथिंग एल्स, बट इट विल नॉट बी अ पैलिंड्रोम लैंग्वेज। ओके, क्योंकि हमारे पास ये काउंटर एग्जांपल एग्जिस्ट करता है। क्लियर? मूविंग ऑन, we will see द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो इंटरसेक्शन ऑपरेशन के का भी हम देखते हैं क्या आंसर होगा। अगर 2 लैंग्वेजेस L1 L2 तो उनका इंटरसेक्शन क्या होता है? इट विल बी ऑल द वर्ड्स विच आर कॉमन इन लैंग्वेज L1 एंड L2। ओके, so the property is this, that if you perform the intersection operation between 2 context free languages you may or may not get a context free language. Okay, the language that you get after intersecting performing the operation of intersection between 2 languages, it may or may not be a context free language. तो may or may not का मतलब ये है कि it is not a context free language. Okay, तो अगर अगर क्वेश्चन आता है कि ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आता है, वहाँ पे लिखा होता है कि इफ वी द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर इंटरसेक्शन, सो दैट विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें अगर हम 2 कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन करें तो हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज मिलती है, और कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं जहाँ हम इंटरसेक्शन करते हैं और आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं मिलती है। तो दोनों केसेस हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। So we cannot issue a general statement that every time when you perform the intersection of 2 context free language, you get a context free language. Okay, we cannot say a thing like that. तो we will see कि कब may और may not इसमें होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले ये देखेंगे कि जो रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं, ऑल द रेगुलर लैंग्वेजेस आर कॉन्टेक्स्ट फ्री। ठीक है, तो कोई भी रेगुलर लैंग्वेज है उसके लिए आप एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना सकते हैं, उसके लिए आप पीटीए बना सकते हैं। ठीक है, तो सारी रेगुलर लैंग्वेजेस क्या हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री हैं। और हमें पता है कि जो भी रेगुलर लैंग्वेज होती हैं, जब उनका इंटरसेक्शन करते हैं, सो वी गेट अ रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, तो जो दो लैंग्वेजेस हैं L1 L2, अगर आप इसका इंटरसेक्शन करेंगे यू विल गेट अ रेगुलर लैंग्वेज। और रेगुलर लैंग्वेज क्या है, वो भी जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, इट विल बी अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक है, तो दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन क्या दे रहा है हमको, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज देगा, तब जब वो दोनों लैंग्वेजेस क्या हो, रेगुलर भी हो। ओके, 1 मिनट। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ क्या डिस्कशन किया मैंने यहाँ पे। किन केसेस में कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन हमको कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज देगा। ठीक है, वो तब देगा जब वो लैंग्वेज क्या हो, रेगुलर भी हो। ठीक है, तो जो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं वो उसका सेट ये होता है, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का सेट ये होता है। ठीक है, सो एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और यू कैन से दैट द सेट ऑफ लैंग्वेजेस, रेगुलर लैंग्वेजेस, इज अ सबसेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। ठीक है, तो दो लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन तब हमको कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज देगा जब वो कहाँ पे आता हो, यहाँ पे होता हो, इस वाले सेट पे हो। क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेजेस होंगी दे विल ऑल्सो बी रेगुलर लैंग्वेजेस। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे जो लैंग्वेजेस होंगी वो क्या होंगी, दे विल नॉट बी रेगुलर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो जो मे वाला पार्ट है, दैट मे पार्ट इज ओवर हियर, वो लैंग्वेजेस जो रेगुलर भी हैं वो कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेजेस भी होंगी। उन दोनों लैंग्वेजेस का अगर आप आपस में इंटरसेक्शन लेंगे तो यू विल गेट अ कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज। ओके, यू गेट अ रेगुलर लैंग्वेज विच विल ऑल्सो बी अ कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, और जो मे नॉट वाला पार्ट है दैट विल बी ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पहला पार्ट देखा जब दो लैंग्वेजेस जो हैं वो क्या होंगी, उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इट विल बी अ कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज। एंड नेक्स्ट वी विल सी द केस ऑफ मे नॉट। इस वाले केस को देखेंगे, मे नॉट वाला केस। ठीक है, मे वाला केस हमने देख लिया, जब दो कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज होगा। अब हम वाला केस देखेंगे जहाँ पे दो कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज का इंटरसेक्शन कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने दो लैंग्वेजेस ली हैं। एक तो लैंग्वेज है ये वाली, AN BN AM। ठीक है, ए रेस्ट पावर एन, बी रेस्ट पावर एन, फॉलोड बाय ए रेस्ट पावर एम, where n m are 1 2 3, but n is not necessarily same as m। तो n और m क्या डिफरेंट भी हो सकते हैं हमारे पास। तो ये लैंग्वेज जो है इट इज़ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो इसका एक CFG एग्जिस्ट करता है, जो यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, इसका CFG बनाना कोई हार्ड काम नहीं है। आपको यहाँ पे ये देखना है कि AN BN वाले फॉर्म के जो वर्ड हैं उनको आप एक मान लीजिए, और एक क्या है, ट्रेल्ड बाय एनी नंबर ऑफ एज। ठीक है, तो जो भी स्टार्टिंग सिंबल मिलेगा वो क्या होगा, एक तो इस वाले वर्ड को कवर करेगा, इस टाइप के वर्ड को, लेट अस कॉल इट एक्स। और एक क्या कवर करेगा, इस टाइप के वर्ड को, विच आर एनी नंबर ऑफ एज। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एज हैं और यहाँ पे जो नंबर ऑफ एज हैं उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन जो एक्स है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एज है वो क्या है, इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ बीज। सो इट विल बी, एक्स को कैसे लिखेंगे हम, इट विल बी AXB फॉर्म, और इट कुड बी AB, इसको टर्मिनेट करने के लिए। और ए क्या होगा, इट विल बी एनी नंबर ऑफ एज। सो इट विल बी सिंपली ए प्रोड्यूसेस ए कैपिटल ए और अ सिंगल ए।
So this context free grammar is for this language L1. ओके, एक दूसरी लैंग्वेज देखते हैं L2, विच विल बी दिस EN BM AM. ठीक है, ये लैंग्वेज भी क्या होगी, इट विल बी अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. ओके, कैसे, इसका भी CFG हम बना सकते हैं. अब इसका CFG भी पहले की तरह बन जाएगा. एक पार्ट आप लोगे ये वाला BM AM, एक पार्ट आप लोगे ये वाला. So it will be, you can write it like this: S produces, let us call this A, and let us call this part as X. Okay, A आपका again it will be any number of A's, and X will be number of the form B A. So वो कैसा हो जाएगा, like this. Okay, तो ये जो CFG है, this is for the language L2. ठीक है, like this. Now if you intersect these two languages, what do you get? You will get language of this form: AN BN AN, and this language is not context free language. ठीक है, तो एक लैंग्वेज हमारे पास क्या थी, एक लैंग्वेज थी हमारे पास AN BN AM, और दूसरी लैंग्वेज कौन सी थी हमारे पास, दिस वन AN BM AM. तो अगर इन दोनों लैंग्वेज का आपस में आप इंटरसेक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट अ लैंग्वेज ऑफ द फॉर्म AN BN AN, यानी कि उसमें नंबर ऑफ A's दे विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ B's, एंड देन द नंबर ऑफ अगेन द फॉलोइंग नंबर ऑफ A's विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ A's बिफोर. इसको आपको अगर वेरीफाई करना है तो आप एक वर्ड यहाँ से लीजिए, एक वर्ड आप यहाँ से लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं, लेट अस से N is 2 and M is 3. ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या वर्ड मिलेगा, यू विल गेट AA BB then 3 times A. From here what you will get, N is equal to 2, you will get 2 times A, then you will get 3 times B and then 3 times A. तो इनका अगर आपस में इंटरसेक्शन देखो तो कॉमन पार्ट क्या निकल के आता है, कॉमन पार्ट क्या निकल के आएगा, AA BB then again A. ओके, अगर उसको इंटरसेक्शन करेंगे you will get a word of this form which is of this form AN BN AN. बस लास्ट में तो 3 ए आएंगे ना, कोई इंटरसेक्शन में दोनों में 3 ए है. हाँ चलिए, इसमें तो ऐसा हो जाएगा, अगर एक वर्ड में और लूँ जो इस फॉर्म का हो, AAA देन BB और BB, इन दोनों का इंटरसेक्शन करके बताओ क्या आएगा. ये वाला वर्ड जो है इस फॉर्म का है और ये वाला वर्ड जो है इस फॉर्म का है, AA BB. अब इस फॉर्म में हमको क्या मिलेगा, AA वाला वर्ड यहाँ से मिलेगा, BB यहाँ से मिलेगा, और AAA और AA में क्या कौन मिलेगा, AA मिलेगा. ठीक है, सो यू विल पर नाउ, सर एन और एम की वैल्यू तो सेम है ही नहीं इनमें. हाँ तो N और M, एन जो N और M यहाँ पे है और N और M यहाँ पे है वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. यहाँ मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि वो सेम लग रहे हैं, लेकिन वो N और M क्या है, इंडिपेंडेंटली डिफरेंट हो सकते हैं. तो इंटरसेक्शन के टाइम पर हम दो इंटरसेक्शन ले रहे हैं लैंग्वेज का, दो अलग CFL का, हम्म, तो उनकी वैल्यूज अलग अलग भी हो सकती हैं ऐसे में. हाँ हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, वो लैंग्वेज अलग है, वो लैंग्वेज अलग है. वो सेट आप उसको ऐसे देखो कि सेट है. ठीक है, जितने भी वर्ड इस लैंग्वेज से जनरेट हो सकते हैं वो उस सेट में होंगे, और जितने भी वर्ड इस लैंग्वेज से जनरेट हो सकते हैं वो दूसरे सेट में होंगे. ठीक है, तो अगर आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं उनका तो वो किसी भी टाइप के वर्ड्स हमको मिल सकते हैं उसमें. तो अगर आप उनका इंटरसेक्शन लोगे तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट अ वर्ड ऑफ दिस फॉर्म AN ओके BN सर. AN.
Now the question is this a language, context free language or not? So it turns out that this language is not a context free language. तो जो हमने L1 और L2 का इंटरसेक्शन लिया है उसमें जो हमको लैंग्वेज मिल रही है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं होती। हमने ये डिस्कस करी है चीज़। ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज क्यों नहीं होती है? फॉर दैट यू नीड टू नो अबाउट दी पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। लेकिन उसके बिना भी हम उसको समझ सकते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ बनाने की कोशिश कीजिए, वी नो कि अगर कोई लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो उसका क्या होगा, एक पीडीएफ भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसे कोई भी रेगुलर लैंग्वेज होती थी उसका एक रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता था और एक एग्जिस्ट क्या करता था उसका डीएफए और एफए। ठीक है, द सेम वे फॉर अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज वी विल ऑलवेज हैव अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड अ पीडीए। ठीक है, तो अगर ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी तो उसका पीडीए एग्जिस्ट करेगा। अब आप पीडीए कैसे बना सकते हैं इसका? यू विल पुश नंबर ऑफ एज, ओके, then you are going to read for these many number of b's, you are going to pop out all the a's। और जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपकी स्टैक क्या होगी, खाली होगी। तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि पहले कितने नंबर ऑफ एज हमने पढ़े थे। तो ये कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ पीडीएफ फॉर दिस लैंग्वेज। और क्योंकि इसके पीडीएफ कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है तो दिस लैंग्वेज इज अ नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ओके, सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड ओवर हियर कि L1 इंटरसेक्शन L2 है, it is going to be a not non-context free language. Okay, will not be equal to a context free language in this particular case। ठीक है, तो एक केस वो है जब दो लैंग्वेजेस का इंटरसेक्शन हमको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज देता है, और एक केस वो है जहाँ पे दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का इंटरसेक्शन हमको कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं देता है। तो इसलिए वी कैन नॉट अराइव एट अ स्टेटमेंट कि always and always the intersection of two context free language is a context free language, we cannot say it like this। ठीक है, तो जो सबसे करेक्ट इन इसमें स्टेटमेंट है वो ये है, मे और मे नॉट। ओके, इसको आपको इस तरह से देखना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया। अगर क्वेश्चन आता है, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, इट सेज दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू लैंग्वेजेस, टू कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तो उसका आंसर वहाँ पे फॉल्स लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे मे और मे नॉट का चक्कर आ रहा है। ठीक है, कुछ केसेस में है भी और कुछ केसेस में नहीं भी है, बट वी कैन नॉट से इन जनरल, we cannot say that the intersection of two contextual languages will be a contextual language। नेक्स्ट वी कम टू द कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन हमने देखा था रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए भी। तो अगर कोई लैंग्वेज है एल, उसमें कुछ वर्ड्स होंगे, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा लैंग्वेज का एल डैश, ऑल द वर्ड्स विच आर नॉट इन एल। उसके अलावा जो वर्ड जनरेट होंगे वो क्या होंगे, हमको एल में मिलेंगे। ठीक है, रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए हमने इस चीज़ को देखा था कि उनका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इट इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यू ऑलवेज गेट अ regular language, but over here if you try to complement a context free language you may or may not get a context free language। okay, similarly intersection की तरह यहाँ पे भी may or may not होंगे हमारे लिए। तो मे वाला पार्ट जो है सिमिलरली वैसे ही है जैसे हमने इंटरसेक्शन के लिए देखा था। तो अगर रेगुलर लैंग्वेज है हमारे पास कोई, तो वो रेगुलर लैंग्वेज क्या होगी, वो क्या होगी, वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज मानी जाएगी। तो वो ये जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी, ये वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं जिनका इंटरसेक्शन, जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो वो पार्ट क्या होगा, वो मे वाले पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, मे नॉट वाले पार्ट में क्या आएगा, मे नॉट वाले पार्ट में हम ये प्रूफ करेंगे, इट विल बी अ डायरेक्ट प्रूफ। ओके, हम यहाँ ये मान के चलते हैं कि एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज is closed under complement operation, or you can say that the complement of every context free language is context free।
ठीक है, तो कोई भी लैंग्वेज हम L1 लेते हैं जो कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज है, वो क्या होगी, हमेशा हमेशा क्या होगी, उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा क्या होगा, वो भी क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज होगा। हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम आगे जाके कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे। ये हमारा इनिशियल असम्पशन है। दिस इज आवर असम्पशन दैट एवरी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज। ये हमारा असम्पशन है। वी आर गोइंग टू डिस्प्रूव दिस शॉर्टली। तो हमने ऐसी दो लैंग्वेज ली हैं, L1 और L2, जिनका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है। जिनका कॉम्प्लीमेंट हम करेंगे तो वी विल गेट अ कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज। वी नो दैट L1 एंड L2 आर ऑल्सो कॉन्टेक्स्ट फ्री। ठीक है, L1 L2 कॉन्टेक्स्ट फ्री है, इसका मतलब क्या होगा, L1 प्लस L2 इज ऑल्सो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ये L1 प्लस जो है यहाँ पे, ये यूनियन है। ठीक है, दिस इज यूनियन। ओके, तो अगर L1 और L2 कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो L1 यूनियन L2 भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा। इसका मतलब क्या होगा, L1 यूनियन L2 या L1 इसमें इसमें एक चीज यहाँ पे लिखी नहीं है, यहाँ पे एक डैश आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम दोबारा देखते हैं इसको। तो अगर दो लैंग्वेजेस हैं हमारे पास L1 और L2, तो हमारे इनिशियल अजम्पशन के हिसाब से क्या होगा, L1 डैश और L2 डैश भी क्या होंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होनी चाहिए। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या अजम्पशन लिया था कि सारे लैंग्वेजेस का क्या, सारे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, वो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है। तो अगर हम ये चीज़ मान रहे हैं तो यानी कि दो अगर हम कोई लैंग्वेज लेते हैं L1 और L2, उनका जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो भी क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा। ठीक है, तो अगर ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है और ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो इनका यूनियन जो होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा। ठीक है, ठीक है, अब हम फोर्थ स्टेप में क्या देखेंगे कि अगर ये भी पूरी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, तो यानी कि इसका भी जो हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा, विच इज दिस। L1 कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज थी तो L1 डैश कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज थी, L2 कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज थी तो L2 डैश भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा। इन दोनों का यूनियन भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा, और फिर इनका यूनियन करके जो हमको मिलेगा उसका भी जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा। ये हमारे, दे आर बेस्ड ऑन आर इनिशियल अजम्पशन, जिसमें हमने ये माना था कि सारे कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज का जो इंटरसेक्शन होता है, जो कॉम्प्लीमेंट होता है, वो कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज होता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा ही होगा तो यू कैन यूज डिमॉर्गन्स थ्योरम टू रीच एट दिस कंक्लूजन। L1 डैश प्लस L2 डैश का होल डैश क्या होगा, इट विल बी L1 इंटरसेक्शन L2। और हमने अभी प्रूफ किया था कि L1 इंटरसेक्शन L2 क्या होता है, इट मे और मे नॉट बी अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो इनिशियल एजम्पशन था वो क्या है, वो रॉन्ग है। इट इज नॉट ट्रू, or it is partially true, and therefore not all context free languages have context free complements. तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की, इट इज अ लिटिल डिफरेंट देन दी क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। क्योंकि जो इसमें इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट का जो रिलेशन है वो मे और मे नॉट का है। ठीक है, तो इफ यू गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, लेट अस से which of the following is true. Hmm. If you get a question like this, which of the following is true, और पहली स्टेटमेंट जो है आपकी, it is
this, and second is this. CFL are not closed under complement, and second is some CFL are closed under complement, some are not. तो इसमें लेट अस कॉल दिस वन और टू. तो इसमें आप कौन सा टिक करेंगे? वन टिक करेंगे या टू टिक करेंगे? बताइए. दोनों में से आपको एक ही टिक करना है. इनमें से आप कौन सा टिक करना चाहेंगे? CFL are not closed under complement. Some CFL are closed under complement. Some are not. Technically, this is more correct form of statement. ठीक है, ये this is not, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी लैंग्वेज जो कॉन्टेक्चुअल लैंग्वेज होती है, इट इज नॉट क्लोज अंडर कॉम्प्लीमेंट. लेकिन रेगुलर लैंग्वेजेस तो होती हैं, एंड दे आर कॉन्टेक्चुअल लैंग्वेजेस. इसलिए क्या होता है, ये वाला स्टेटमेंट क्या है? इट इज नॉट ट्रू, दिस इज ट्रू. कुछ CFL होंगी, कुछ CFL नहीं होंगी. So we'll stop over here. If you have any question, you can ask. If you have any question, you can ask. You could turn your mics on, then you can ask. माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन. पॉजिटिव क्लोजर का क्या मतलब बोल रहे हैं आप? जिसमें लैम्डा नहीं आता है, उसकी बात कर रहे हैं? इफ यू लैंग्वेज एल, देन एल स्टार तो हमने देखा है. ये पूछ रहे हैं कि क्या एल प्लस जो होगा ये भी कॉन्टेक्स्ट लैंग्वेज होगा, ये पूछ रहे हैं आप? yes, it will be a context free language. It is going to be a context free language. बस ये क्या होगा, ये लैम्डा जनरेट नहीं करेगी, क्योंकि एल स्टार में क्या होता है, लैम्डा भी जनरेट होता है. यहाँ पे जो हमने एक लैम्डा दिया हुआ था, दिस इज टू जनरेट अ लैम्डा ऑल्सो. तो एस प्रोड्यूसेस S1S. तो अगर जीरो लेंथ का है तो हमने यहाँ पे लैम्डा दिया है. अगर जीरो लेंथ का नहीं चाहते होंगे तो हम यहाँ से ये वाली प्रोडक्शन हटा देंगे. अगर यहाँ से हम प्रोडक्शन हटा देंगे तो यू विल गेट अ language which is plus. Okay, a language which is L plus. Any other question you want to ask?
ओके, ये जो क्वेश्चंस जो आप पूछ रहे हैं वी विल डिस्कस देम टुमारो। ओके, इसको सबके सामने डिस्कस करेंगे हम लोग। यू कैन मेल मी दिस क्वेश्चंस, ओके, मेल मी दिस क्वेश्चंस, डिस्कस देम टुमारो। ओके देन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।